एमपी में कांग्रेस अपनी सियासी रणनीति बदलने जा रही है। कांग्रेस की नजर अब जेनजी यानी नई पीढ़ी और युवा मतदाताओं पर है। इसी के चलते कांग्रेस ने देशव्यापी छात्रों की गूंज अभियान शुरू किया है, जिसकी शुरुआत इंदौर से हुई है। अ, विद्यार्थी परिषद सतत कैंपसों में कार्यरत है और अगर किसी राजनीतिक पार्टी को कैंपस के अंदर कोई अभियान लॉन्च करना पड़ रहा है तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टी के अंदर कैसे करने लग जाएगी, फिर छात्र संगठनों की आवश्यकता क्या पड़ेगी। विद्यार्थी परिषद लगातार कैंपसों के अंदर सक्रिय है और इंदौर महानगर में हम लगातार आंदोलन प्रदर्शन के माध्यम से और अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से कैंपसों में सक्रियता हमारी दिखा भी रहे। पर एनएसयूआई हम देख रहे हैं पिछले कई समय से एनएसयूआई कैंपसों में सक्रिय नहीं। कैंपसों में जाके हमें एनएसयूआई वाले दिखते हैं, ना कैंपसों के अंदर एनएसयूआई के आंदोलन होते हैं, ना वो छात्र के हितों में मुद्दे को उठाते हैं। तो मुझे तो लगता है हर संगठन अपना अपना कोई ना कोई अभियान लॉन्च करता है। इन्होंने लॉन्च किया है, बढ़िया है, उनका स्वागत है अगर ऐसा अभियान उन्होंने लॉन्च किया है तो। लेकिन एनएसयूआई का आरोप है कि एबीवीपी छात्रों के साथ दिखती नहीं है, नीट में पूरी तरह से नदारद रही। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। दिल्ली में हमने एनटीए कार्यालय का बड़ा घेराव करा। एनटीए के बाद हमने एनटीए के डायरेक्टर को की मांग करी। हमारी नेशनल प्रेस रिलीज जारी हुई जिसमें हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी ने इस पे कड़ा विरोध जताया। ये सरासर गलत है कि आंदोलन नहीं हुआ। अगर हम फैक्ट्स उठा के देखेंगे तो आंदोलन हुआ है और बड़ा आंदोलन हुआ है, जिसमें पुलिस बल और हमारे एबीवीपी कार्यकर्ताओं के आपस में बड़ी बहस और मतलब एक मतलब बहुत ऐसी स्थिति बन गई थी आपस में। तो आंदोलन तो हुआ है। अभी कांग्रेस की जमीन आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं, कांग्रेस की जमीन धीरे धीरे खत्म होते जा रही है। अब एनएसयूआई और कांग्रेस दोनों मिलकर अगर कैंपसों में आते, ये मैं पर्सनली और हमारा संगठन भी गलत ही मानता है, क्योंकि किसी भी राजनीतिक पार्टी को कैंपसों के अंदर इंटरफेयर करना डायरेक्टली ये ठीक नहीं है। अगर डायरेक्टली कैंपसों के अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं तो फिर उनका छात्र संगठन एनएसयूआई के होने का क्या मतलब है। आप एनएसयूआई के जरिए कराइए। अगर आपको डायरेक्ट करना पड़ रहा है तो ये कहीं ना कहीं गलत है। एबीवीपी कभी भी किसी भी दलगत राजनीति में से ऊपर उठ के काम करती है। हमने कभी भी किसी दल को समर्थन नहीं किया किसी भी। वो तो समय बताएगा। वैसे में थोड़ा उन संगठनों को साथ मिलता है जो संगठन 24 आवर्स अवेलेबल होता है। जैसे एबीवीपी हम 24 आवर अवेलेबल है। बाकी एनएसयूआई पिछले कई दिनों से कैंपसों में दिखी नहीं है, ना आंदोलन करती है, ना प्रदर्शन करती है, ना कैंपसों में कोई कार्यक्रम कराती है। हमारे रेगुलर कार्यक्रम कैंपसों के अंदर होते हैं। तो अगर वो जा रहे हैं छात्रों के पास तो अच्छा है। अब आगे जो होगा बाकी फिर नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम है। हम छात्रों को जोड़ने का प्रयास करेंगे, उन छात्रों को जोड़ने का प्रयास करेंगे जो इस एग्जाम से कहीं न कहीं बहुत प्रभावित है। 21 से ज्यादा बच्चों ने सुसाइड करके, नीट की जो एग्जाम हुई थी उसके कारण 21 से ज्यादा बच्चों ने सुसाइड कर लिया, जिनके जिनके परिवार आज भी कहीं न कहीं प्रताड़ित है। उन्हीं को लेकर उन छात्रों को जोड़ने का काम राहुल जी द्वारा किया जा रहा है, जो छात्र प्रभावित है। और आज इसकी हुंकार हमने 28 जून आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस कार्यक्रम को आज आह्वान कर दिया है। और आगे 9 अगस्त को दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम, छात्रों का कार्यक्रम होने जा रहा है, जो राहुल जी उसको संबोधित करेंगे। जो छात्र लगातार कई वर्षों से एग्जाम दे रहे हैं और लगातार कई समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, उसको लेकर 9 अगस्त को दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम राहुल जी द्वारा किया जा रहा है। देखिए, मेरा स्पष्ट कहना है, जब नीट एग्जाम का पेपर लीक हुआ था, जब एबीवीपी कहाँ थी, मध्य प्रदेश एनएसयूआई, इंदौर एनएसयूआई और देश की एनएसयूआई लगातार छात्रों के लिए संघर्ष कर रही है। छात्रों के लिए दिन रात एक करके उन छात्रों की आवाज को बुलंद करने का काम कर रही। तब एबीवीपी कहाँ थी? देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है, बोलना आसान है, लेकिन उसको जमीन पे हकीकत ये है कि उसको मैदान में आकर उन छात्रों की आवाज को बनना बहुत डिफिकल्ट फेस होता है। 21 बच्चों ने जब सुसाइड करा, जब एबीवीपी क्यों नहीं बोल रही? क्यों उन छात्रों के बीच में वो नहीं जा पा रही? क्यों उन छात्रों के हक अधिकार की लड़ाई क्यों नहीं लड़ रही? तो मेरा स्पष्ट मानना है, एबीवीपी सिर्फ बातें करती है, ना कि उन छात्रों के हक अधिकार की लड़ाई करने की बात करती है। नीट जैसा गंभीर मुद्दा पर उन्होंने 1% भी उनकी आवाज को उठाने का काम नहीं किया। लेकिन एनएसयूआई लगातार उन छात्रों की आवाज का उठाने का काम कर रही है और राहुल जी भी नॉन पॉलिटिकल इस कार्यक्रम को बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि उन छात्रों तक पहुंच सके जो इस एग्जाम से प्रभावित हुए हैं। भले वो नीट एग्जाम की बात करें, एमपीपीएससी एग्जाम की बात करें या अन्य एग्जाम की बात करें,
उनसे उन छात्रों के संपर्क में है और लगातार उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उनके लिए लड़ाई लड़ने का काम हमारे राहुल जी कर रहे हैं।